जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा, क्या समझते हैं जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? सबसे पहले उनकी अगर बात करें तो कितना बैलेंस स्क्वाड नजर आता है? देखें, पहले ये कहा गया था कि बहुत से यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा, लेकिन जब हमने देखा माज कोई नहीं लिया तो कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो, एक तो हमारे शाहीन आफरीदी और दूसरे बाबर आजम बिग बैश वाले, जिनको नहीं बुलाया गया। और शाहीन तो वैसे इंजर्ड भी हैं, अभी उनकी फिटनेस का इतना पता नहीं है। बाबर को भी अगर बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा यूँ रहता कि अभी उनकी फॉर्म वहाँ पर इतनी अच्छी लग नहीं रही। तो जब वो खेल रहे होते हैं, 150 उन्होंने की है, लेकिन बाकी मैचों में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनका नुमाया नज़र आ रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता अगले 2-1 मैच और इनका इस तरह से निकला तो उनका कॉन्फिडेंस और ख़राब हो जाएगा, फिर जो हमारे लिए नुकसानदेह होगा वर्ल्ड कप में भी। हमें वर्ल्ड कप से पहले चाहिए बाबर ऐसा जो परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन मसला वही है कि अगर वो खुद से आएंगे तो उन लोगों को पैसे देने पड़ते। फिर ऑस्ट्रेलिया को पीसीबी नाराज़ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 दफ़ा टूर करना है, पहले T20 और बाद में वनडे। तो इसीलिए उनके जो CEO हैं टॉड ग्रीनबर्ग, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो दस्तयाब होंगे। शादाब खान को ठीक है, बिल्कुल शादाब को, जो हालांकि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो फिट हैं तो ऑटोमेटिक चॉइस हैं पाकिस्तान टीम के लिए। पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, अभी बिग बैश में भी अच्छा खेल रहे हैं। वैसे भी फिटनेस की सूरत में, अगर मुकम्मल फिट होने की सूरत में टीम के लिए तीनों शोबों में बड़े वो काम आ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ नोट करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं इस टीम में, और दूसरा स्पिनर्स बहुत हैं। अगर गिने तो 6-5 कितने हैं, 6-7 तो होंगे, या 5 तो एटलीस्ट हैं स्पिनर्स। तो इतने सारे खिलाएंगे किधर आप? तो अब ये टीम किस तरह से बनाई है ये तो सेलेक्टर्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नुमाया नज़र आ रही हैं वो यही हैं। अब देखना ये है कि ये परफॉर्म कैसे करती है, क्योंकि श्रीलंका से मैच है, श्रीलंका के ख़िलाफ़ श्रीलंका में खेलेंगे तो फिर भी वो आपको टफ़ टाइम दे सकती है। लेकिन हमारी टीम अगर हम देखें तो बेहतर ही रहती है। हमें आगे का सोच के, वर्ल्ड कप का सोच कर ज़्यादा स्क्वाड सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि तजुर्बात का तो वक्त निकल गया। अभी ये 3 मैचेस हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम से सीरीज़ है, 3 उसके होंगे। तो खैर, अब तो ऑल द बेस्ट टीम के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। सही। यूसुफ, अगर हम ख्वाजा नाफी की बात करें, आपको क्या लगता है विकेट कीपर बैटर को जैसा शामिल किया गया है, ये हमारी टीम को इस चीज़ की फौरी तौर पर ज़रूरत थी कि आप इसे किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम जज करें? क्या आप इसकी जो लॉन्ग टर्म आगे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से भी ये कितना बेहतर फैसला हो सकता है? देखें इब्जा, एक चीज़ जो वाज़े नज़र आ रही है कि वर्ल्ड कप सर पर आ गया, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं कि हमारी जो प्लेइंग 11 होगी, जो 15 स्क्वाड होगा, उसमें कीपर कौन से होंगे। अभी तक हम विकेट कीपर बैट्समैन के हवाले से हम अपनी तजर्बात किए जा रहे हैं। ख्वाजा नाफी भी इसकी एक शक्ल है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि साहबजादा फरहान इस टीम का हिस्सा है, वो भी कीपर हैं। उस्मान खान इस टीम का हिस्सा है, वो भी कीपर हैं। तो तीसरा कीपर अब ख्वाजा नाफी को लिया गया। गो के ख्वाजा नाफी बैटिंग में भी बड़ी अच्छी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, अच्छा उनमें टैलेंट है, उनको इतनी तौर पर मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था कि उनको इस टीम में शामिल किया जाता। अगर शामिल करना था तो मेरे ख्याल में फिर मोहम्मद सदाकत की जगह बनती थी, जिन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप में शानदार परफॉर्मेंस देकर अपनी बॉलिंग का भी रुहान मनवाया और बैटिंग का भी। तो उनका जो चॉइस थी वो तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए थी, अगर ये टीम में इसमें तब्दीलियाँ करनी भी थी। दूसरी ये बात कि अभी तक, चूँकि हम अभी तक कम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो हारिस रोज़ भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह पर वसीम जूनियर को दोबारा मौका दिया गया। सलमान मिर्ज़ा उस टीम का हिस्सा होंगे, वसीम शाह उस टीम का हिस्सा होंगे। स्पिनर्स की बात करें तो उस्मान तारिक हैं, इब्रार अहमद है, मोहम्मद नवाज़ हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनके ऑप्शन पाकिस्तान ने रखे हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन होगी वो थोड़ा सा लगता है कि स्पिन फ्रेंडली होंगी। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने मिल बैठकर ये मुनासिब समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को मौका दिया जाए, ताकि एक अच्छी शक्ल दी जा सके। लेकिन बात वही है कि 3 कीपर आपने से खिलाएँ, इनमें से किस किस को आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे, ये अभी तक फाइनल नहीं है। उस्मान खान हमारे साथ काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, उन पर एतमाद बरकरार रखना चाहिए था। साहबजादा फरहान हमारे पास मुतबादल ऑप्शन थे, अगर खुदा न खास्ता किसी को इंजरी हो जाती है तो फिर वो कीपिंग की फिर जिम्मेदारियाँ भी निभा सकते हैं। तो बाकी गुल्डक पाकिस्तानी टीम को एक तौर पर एक अच्छे सफ़र पे जा रही है। श्रीलंका के साथ मैचेस होंगे, वहाँ की कंडीशन से आमांग उनको मौका मिलेगा, और जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है उनके लिए नादर मौका होगा कि उन कंडीशन में जाकर अपने आप को मनवाएं, अपनी फॉर्म को उस वापस लेके आएँ। यूसुफ, जो फॉर्म में आए थे पिछली सीरीज़ में, वो टीम में नहीं रहे, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब स्क्वाड सेलेक्ट की जाती है तो क्या क्राइटेरिया होता है? देखें, क्राइटेरिया तो यही होता है कि कौन सा खिलाड़ी फिट है, कौन सा खिलाड़ी इस कम्बिनेशन में, इन कंडीशन में, इन पिचेस पर अच्छा खेलने की अहलियत रखता है।
उनका माजी में ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सारा वो चीज़ें होती हैं जिन पर अपना एतमाद किया जाता है। इस पर कप्तान से भी बात होती है, कोच की राय भी ली जाती है, फिर सिलेक्टर अपना फैसला करते हैं कि हमारी ये राय में इस खिलाड़ी को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ों को देखकर कोशिश तो की जाती है कि एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया जाए, टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि मैच से पहले तो ज़ाहिर ये पेशगोई नहीं की जा सकती कौन सा खिलाड़ी वहाँ पर परफॉर्म करेगा, लेकिन अच्छे की उम्मीद के साथ ही तमाम खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा हुआ है। तो इसलिए हम यकीनी तौर पर इस चीज़ को ऑन करेंगे कि जो टीम सेलेक्ट की गई है उस पर यकीनी तौर पर एतमाद किया गया, और दुआ भी करते हैं कि ये टीम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज़ हारना, कोई मैच हारना पाकिस्तान टीम के कम्बिनेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खिलाड़ियों को ऐसे एतमाद में भी यकीनी तौर पर कमी भी आएगी। जो टीम सेलेक्ट की जाती है मुफाज, हम यकीनन उसको सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जैसे यूसुफ ने जिक्र किया है कि जब उनको मौका दिया जाता है तो उनके पास ये नादिर मौका होता है परफॉर्म करने का, ताकि वो आगे अपनी जगह पक्की कर सके। इस लिहाज से राइजिंग स्टार में मां सदाकत की हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुफियान मुकीम का अगर हम बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी जब आज स्क्वाड बनाया जाता है तो उसमें वो शामिल नहीं होते। क्या लगता है उनको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है ऐसे प्लेयर्स को? फिर नसीम शाह की बात करें, उनकी फिटनेस मसाइल के बावजूद भी उनको शामिल करना, तो जब हम स्क्वाड को तश्कील देते हैं, एक प्रॉपर स्क्वाड बनाते हैं, तो फिर किन किन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? देखें हिफ्ज़ा, पहली बात तो ये कि इतना कोई बैलेंस स्क्वाड लग नहीं रहा। अगर हम बात करें पीसीबी की तो हमेशा से यही कहा जा रहा था कि हमने जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है, बेस्ट 11 उसको खिलाना है। लेकिन आप देखें ना कि मां सदाकत को टीम में क्यों नहीं खिलाया गया, इस पर बहुत से सवालात जो है ना वो खड़े हो रहे हैं। आप देखें उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, माजी में बेहतरीन रही हैं, राइजिंग स्टार में भी उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो वो इस 15 रुकनी स्क्वाड में क्यों नहीं है, इसका मुझे लगता है कोई जवाब नहीं है मैनेजमेंट के पास। आप देखें उन्हीं के साथ अगर बात करें हम सुफियान मुकीम की, उन्हें टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया? सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंसेस जो हैं हमने देखा कि एशिया कप में और उससे पहले भी इतनी सीरीज़ होती रही हैं, उसमें वो परफॉर्म करते नज़र आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक हमने मौका दिया ख्वाजा नाफे को, जिनके बारे में हम हमेशा से बात करते हैं कि टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, नेशनल कप में भी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, काजल ट्रॉफी में भी वो सफ़े अवर रहे हैं, उनको मौका मिलना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रही है ना कि आपके पास जो 3 विकेट कीपर्स हैं वो तीनों पार्ट टाइम हैं, उनके पास ज़्यादा तजर्बा नहीं है। फिर वहाँ पे बात आ जाएगी जब हम अगर खुदा न खास्ता अगर हम वहाँ पे स्ट्रगल करते नज़र आए कि जी रिजवान को वापस लाना चाहिए था, तो हमें ये बातें बाद में याद आती हैं। वो कहा जाता है ना कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो खुद ही अपने मुँह पे मार लेना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो नसीम शाह के जैसे आपने बात की, उनकी फिटनेस पे हमेशा से सवालिया निशान रहा है, और उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं आप देख लें। ILT जो हो रहा है दुबई में, उसमें फ्लॉप नज़र आ रहे हैं, और उनकी जगह हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस बेंच पर थे। हम अब्बास अफरीदी को खिला सकते हैं, हांगकॉन्ग सिक्सेस के कैप्टन थे, हमें उन्होंने इवेंट जितवाया। उन्हीं के साथ अगर ऑलराउंडर की बात करें तो इरफान न्याजी बहुत अच्छी ऑप्शन थी, उन्हें भी हमने साइडलाइन कर दिया। और यहाँ पे हिफ्ज़ा में एक बात थोड़ी सी ऐड कर दूँ, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को ही, जैसे यूसुफ साहब बात कर रहे थे, हमने उनको नाराज़ नहीं करना, तो भाईजान बात तो ये है ना कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो बिग बैश नहीं खेल रहे और बड़ी सीरीज़ खेल रहे हैं, तो ये पीसीबी की इस्तात थी, वो भी अपने खिलाड़ियों को वापस लाते। आप ये फिर बातें क्यों करते हैं कि हम जी बेस्ट 11 लेके जाएंगे हम? तो अगर बाउंसी ट्रैक से आके अचानक वो श्रीलंका की ट्रैक्स में आके कंडीशंस में फंस गए, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके खिलाफ चार्जशीट हम जारी करेंगे।